चलिए आज वाटर कलर्स में ह्यूमन फेस स्टडी करते हैं। मैंने एक फीमेल फेस ड्रॉ किया है और धीरे धीरे लाइट कलर से हम अपना काम शुरू करेंगे। मेनली हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर डेप्थ होती है। धीरे धीरे अपनी डेप्थ को पहचानिए। आँखों के आसपास हैं या लिप्स के साइड्स हैं, गालों के साइड्स हैं, यहाँ पर हम शेड्स पहले देते हैं। हाइलाइट्स को छोड़ते हुए हमें ये काम करना है। बहुत ज़्यादा पानी ना लगाकर उतना ही पानी लें जितना कि आप अप्लाई करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पानी लगाते चले जाते हैं और वहाँ पर कागज़ के ऊपर कुछ रुआं सा उठ जाता है, जो कि कागज़ फिर वहाँ से गल जाता है और सारी पेंटिंग ख़राब हो जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हल्के से अपना काम शुरू करेंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब पहली लेयर थोड़ी सी सूख जाए तभी नेक्स्ट लेयर लगाएंगे। हम ये सारा काम लेयर्स में ही करने वाले हैं। आंखों के आसपास, ताकि नाक की जो ऊंचाई है, माथे की जो ऊंचाई है, वो अलग से पहचानी जा सके। थोड़ा बहुत कलर लगाने के बाद आप दूसरी जगह चलें। आँखों के आसपास लगाए, आप गालों की तरफ आ जाएं। लगातार एक ही जगह पर ब्रश नहीं चलाना है। वही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि जब बार बार एक ही जगह पर ब्रश रगड़ा जाता है, वहीं पर ही कागज़ खराब होना शुरू हो जाता है। आमतौर पे बच्चों को कार्ट्रिज शीट आसानी से अवेलेबल रहती है, इसीलिए मैं कार्ट्रिज शीट के ऊपर ही ये स्केच बना रही हूँ। कलर्स को देखिए, वर्मिलियन है, उसके साथ बर्न्ट है, बर्न्ट सिएना और थोड़ा सा ऑकर। गर्दन की तरफ शेड लगाएंगे थोड़ा सा। जैसा आँखों के पास हमने शेड लगाया था माथे और नाक की ऊंचाई के लिए, अब चेहरे की ऊंचाई के लिए, इसीलिए गर्दन में शेड्स लगाए जा रहे थे। और साथ ही देखिए, ये बालों की डेप्थ, बाल जहाँ पर मिलते हैं माथे पे स्किन के साथ, तो वहाँ पर थोड़ी सी डेप्थ हम शो करेंगे, इसीलिए वहाँ पर पहले हम कलर लगा रहे हैं। ये जो स्केच हम ये जो बना रहे हैं हम वाटर कलर पेंटिंग, ये करेक्टर जो है, ये मैंने वेस्टर्न करेक्टर लिया है। तो बालों का थोड़ा सा शेड हम गोल्डन हेयर बनाने वाले हैं इनके। और साथ ही अपना बैकग्राउंड भी हम, क्योंकि हम ज़्यादातर हर जगह पे कलर लगा चुके हैं, तो अब हम बैकग्राउंड में कलरिंग स्टार्ट कर देंगे। इसका ये फ़ायदा है, इधर कलर हमारा सूखता जाएगा और उधर हम कलर करते जाएंगे। बैकग्राउंड भी चाहिए हमें, सूटेबल बैकग्राउंड जो भी आप करना चाहें। मैं इसमें ब्लैक और ग्रीन शेड इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि लगे कि भी दिन के वक्त पार्क जैसा बैकग्राउंड थोड़ा सा नज़र आए। अपनी पेंटिंग के साइज़ के अकॉर्डिंग आप ये कलर्स लगा सकते हैं। हमेशा एक लेयर को सूखने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट कलर लगाइए।
आईज। अब इसमें थोड़ा सा ब्राउन का टच दे रही हूँ मैं आंखों को डिफाइन करने के लिए। साथ ही शेड आंखों की डेप्थ का। एकदम से किसी भी डार्क कलर को अप्लाई नहीं करते हैं हम धीरे धीरे कलर्स में डेप्थ लाते चले जाते हैं। लाइट से थोड़ा और गहरा करेंगे शेड, थोड़ा और गहरा करेंगे शेड, और धीरे धीरे वही चीज़ जो हम चाहते हैं सामने आएगी। बाकी के बॉडी पार्ट्स में जैसे नोज़ के आसपास देखिए हम शेड लगाएंगे ताकि 3D इफेक्ट मिल सके थोड़ा सा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिप्स। गालों को शेड हम देते हैं तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि स्माइल कैसी है। अगर नॉर्मली इंसान खड़ा है बिना स्माइल के, तब हमें यहाँ पर इतना ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं होती, इतना शेड हम नहीं देते हम फिर यहाँ पर। लेकिन क्योंकि मैं एक स्माइलिंग फेस बना रही हूँ तो ज़रूरी है कि जो मसल्स काम करती हैं, मुस्कुराने में मदद करती हैं, वहाँ पर भी हमें थोड़ा शेड देना है। देखिए साथ साथ ही आईब्रोज थोड़ी सी उनको लाइन से दी, और बाल डेप्थ। स्किन और बाल जहाँ मिलते हैं, बालों की शेडो पड़ रही है, उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हमें ये कलर करना है। बालों के लिए तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हेयर स्टाइल कैसा है, और बालों में स्ट्रोक भी वैसे ही चलेंगे। पतला ब्रश लीजिए थोड़ा सा और हल्के से स्ट्रोक लगाए, जिस तरफ बाल या हेयर स्टाइल चल रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है, बालों के जो हम स्ट्रोक्स लगाते हैं तो इसी से डिफाइन होता है कि बाल किस तरीके से दिख रहे हैं। हल्का सा शेड आंखों की तरफ, आंखों के अंदर भी थोड़ा सा, और आंखों के ऊपर भी। हर इंसान की आंखें जो हैं उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। सबकी आंखें तो एक जैसी नहीं होती, ना सबकी नोज़ एक जैसी मिलेगी आपको। हर चीज़ को अलग से पर्सन टू पर्सन डिफ़ाइन करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर किस तरीके से शेप है, उसमें डेप्थ कैसे आएगी, उसमें हाइलाइट्स कहाँ रहेंगी। ये कभी भी जब भी आप ह्यूमन फेस बनाओगे, आपको ये देखना पड़ेगा उस इंसान के चेहरे के ऊपर किस तरीके से लाइट्स हैं और कहाँ कहाँ पर वो शेड्स हैं। मुस्कुराते हुए लिप्स थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। मुंह बंद है, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, वो शेप अलग होगी। लेकिन अगर आप मुस्कुराता हुआ चेहरा बना रहे हैं तो लिप्स थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे, और ध्यान रखेंगे लिप्स के ऊपर हाईलाइट का। आंखें, जैसे कि मैंने कहा, मैंने ये वेस्टर्न चेहरा लिया है तो ये थोड़ा सा मैं इसमें ब्लू का शेड दिया है मैंने आंखों में, थोड़ा सा ब्लू भी लगा रही हूँ।
नीली आंखें। अच्छे से ऊपर वाला जो आई लैश है वहाँ पर बाल घने होते हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आई लैशेस प्रॉपर बनानी है। किसी की बड़ी हैं, किसी की छोटी हैं, लेकिन ये बात सबके साथ रहेगी कि ऊपर वाली जो लैश है उस पर ज़्यादा बाल होते हैं, नीचे कम बाल होते हैं। अब ये फिर वही बात है कि पर्सन टू पर्सन अलग है कि किसी की आई लैशेस किस तरीके की हैं और आँखों का रंग कैसा है। सबके तो आँखों के रंग एक जैसे नहीं होते और ना ही आई लैशेस किसी की छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, तो वो भी हमें पर्सन टू पर्सन देखना पड़ेगा कि हम क्या बना दें। हाईलाइट आँखों में छोड़ते हुए डेप्थ देते हुए। हाईलाइट बहुत ज़रूरी है आपकी जो भी आप फेस बना रहे हैं उसको लाइफ देने के लिए। थोड़ा सा हर रंग को सूखने का मौका देते हुए हम ये पेंटिंग कर रहे हैं। आईज में छोटी छोटी लाइंस आंखों के पास मुस्कुराते वक्त कई बार लोगों की दिखती हैं, उसका ध्यान रखते हुए मुस्कुराते हुए जो कॉर्नर्स बनते हैं, डेप्थ आती है वहाँ पर, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखेंगे ताकि मुस्कुराहट जो है वो और ज़्यादा नेचुरल नजर आए। लिप्स में हल्का सा रंग, सबसे ज़रूरी हाईलाइट छोड़ दो। और वही ध्यान रखना है, लिप स्ट्रेच है तो जब स्ट्रेच होते हैं तो चमक और ज़्यादा नज़र आती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कलर लगाना, लेकिन इतना है कि हमें हाईलाइट छोड़नी है। बालों की तरफ फिर से स्ट्रोक्स पतले ब्रश से। बालों में भी हाइलाइट्स, डार्कनेस का, डेप्थ का ध्यान रखेंगे। पतले ब्रश से ये स्ट्रोक्स बहुत अच्छे से लग जाएंगे। जितने बल हैं बालों में उनको 3D इफेक्ट देने के लिए हमें लाइट एंड डार्क शेड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑकर के साथ बर्न सियाना और वेंडेक ब्राउन का इस्तेमाल कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ज़रूर पता चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। गोल्डन हेयर है इसलिए बहुत ज़्यादा
ब्लैक इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा सा बालों में घना हो जाते हैं जहाँ पर बाल, वहाँ पर हम थोड़ा सा डार्क कलर देंगे इसमें। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बालों को हमने गोल्डन दिया है शेड। उसके लिए वही येलो ऑकर, बर्ड सियाना एंड मैंडे ब्राउन। ये कैमलिन का कलर वाटर कलर स्केक्स हैं। C18 के नाम से ये मिलते हैं मार्केट में। 18 शेड्स होते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम C18 है। और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है वाटर कलरिंग की। वाटर कलर केक्स बहुत अच्छे हैं ये, तो अक्सर इसी का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हम लोग। हर कलर की अपनी प्रेजेंस है, अपनी वैल्यूज़ हैं, और जो भी लाइट्स एंड डेप्थ्स हैं उनकी भी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें अपना काम को करना है। ख़ास तौर पे ये देखना तो सबसे पहले कि हाईलाइट कहाँ है और डेप्थ कहाँ है, उसी से ही आपकी पेंटिंग में जान आती है। स्ट्रोक डिफाइन करते हुए बालों को देखिए, बाल क्लियर पता चल रहा है कि इसका हेयर स्टाइल किस तरीके से एक साइड पे है, और फिर उसके बाद बाल एक तरफ की तरफ नीचे आ रहे हैं। डेप्थ को शो करते हुए हम दिखाते हैं। लेयर्स में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता होता है कि हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा डिफ़ाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार डार्क कलर लगा दिया तो वहाँ तो फिर काम नहीं हो पाएगा। अगर लाइट से आप डार्क की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी आसानी से हम अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन डार्क लगने के बाद लाइट लगने की गुंजाइश नहीं रहती। आजकल बहुत सी नई टेक्निक्स में ये काम हो रहे हैं, वो भी हम देखेंगे आगे, लेकिन दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग वाटर कलरिंग। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे, अपने ही फैमिली मेम्बर्स के पोर्ट्रेट्स बनाइए, उनको खुश कीजिए, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अपने काम में परफेक्ट भी हो जाएंगे। बाकी तो प्रैक्टिस के साथ ही सारी चीज़ होती है, और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सुंदर पोर्ट्रेट्स बनाएंगे। थैंक यू।